Thank you for the warm welcome, Manisha. Hi everyone, it's great to be here today. And today, standing here in the hall has gotten me feeling very nostalgic about my own preparation days. The highs and lows of those few years are to be cherished and not to be feared. And on that note, let's continue with today's auspicious occasion. Seeing all these achievements, you must be thinking, how do they do it? You ought to be aspiring to be where they are. And it is good to have this fire within you, because a dream that doesn't let you sleep is a dream you will achieve. जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो तार नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। My dear audience, for the past 5 years that I have known and been associated with this institute, this person has always been a motivation for me. He always encouraged his students at every step, including me. From my preparation days to selection in IMS BHU, every now and then, even when I have reached my final year, Sir has always been a support, a backbone for his students. And I'm talking about none other than our very own Vishnu Sir. But before I invite him on the stage, I'd like to recite a few lines that I wrote for Sir. सर की फीलिंग्स आकाश इंस्टीट्यूट वाराणसी के निदेशक के रूप में और उनके सफ़र के बारे में, और इस सफ़र से उन्होंने जो अनगिनत जिंदगियों को छुआ है और बदला है। दिस इज़ ऑन बिहाफ ऑफ सर। एक संकल्प का टुकड़ा सृजित हुआ मन में मेरे, हौसलों को पंख देकर उड़ान दूं सपनों को तेरे, प्रज्वलित करूं धुंध में प्रकाश तेरे लिए, उतार दी ज़मीन पर हमने आकाश तेरे लिए। नदी समय की बहती रही, उपलब्धियां सिरे से मिलती रहीं, सबकी मेहनतों का यह खूबसूरत तरंग है, सफलता पाने की एक नई उमंग है। समय के गर्भ में बैठे भविष्य के ये सितारे अपने जोश से लाएंगे भविष्य में बहारें। इसलिए मन के रेगिस्तान में जगाया हमने प्यास तेरे लिए, उतार दी ज़मीं पर हमने आकाश तेरे लिए। Now I request Vishnu sir to grace this stage with his presence and brief us about the achievements of Akash. अब इस फेलिसिटेशन को स्टार्ट करते हुए अगर हम आकाश की जर्नी को, या ये एक जो दशक है 2010 और 2021, 11 साल की जो जर्नी है, मैं आपको 8 से 10 मिनट में अगर एक ब्रीफ करूं तो ज़्यादातर सभी को पता है, मेरा नाम विष्णुदेव तिवारी। मैं 2010 में आकाश इंस्टीट्यूट के रूप में इस वाराणसी सेंटर को स्टार्ट किया। पहले साल अगर हम उस दौर को याद करते हैं तो हमारी शुरुआत थी, एक नन्हा सा पौधा था, एक बैच था मेडिकल का सिर्फ 50 बच्चों का। शुरुआत के कुछ ग्लिम्स और कुछ बच्चे इस समय एक विशाल वृक्ष के रूप में आ चुके हैं। उन 50 बच्चों में भी अगर हमने जो रिजल्ट दिए, पहला रिजल्ट मैं अगर आपको याद दिलाऊं तो हम बनारस में एंट्री किए थे और बनारस में हमारे कॉम्पिटिटर थे, वो यूपी में 2nd नंबर पे थे। एक शहर लखनऊ था जो मेडिकल और आईटी के फील्ड में टॉप पे था। उस समय एक संकल्प, एक कमिटमेंट कि साहब हम एक बैच से भी टॉपर देंगे। सिर्फ एक ही बैच है, 50 बच्चों के स्ट्रेंथ है, तो क्या हुआ, हमने एक कंपटीशन 2000 बच्चों के सेंटर से लिया और पहले साल का आगाज था। हमारे यहाँ से 2011 में IMS BHU में ऑल इंडिया 22nd रैंक, 21 रैंक और 39 रैंक के साथ 2 बच्चे उसी बैच में से सेलेक्ट हुए। ये प्रूफ कर चुका था कि हमारी एंट्री कैसी होती है। 2012 में वृत्तिका ने इसको प्रूफ किया, ऑल इंडिया 7th रैंक, आकाश के क्लासरूम प्रोग्राम्स की सर्वश्रेष्ठ रैंक थी। 2015 में हम आए। 2015 इन 5 सालों में
2011 के बाद 12-13 बहुत से हमारे साथी इस चीज़ के विटनेस हैं। 2012 में प्रवीण सर ने हमको ज्वाइन किया और शुरुआत से जैसे आनंद सर और हम लोग एक बार दिल्ली में 2015 में डिस्कस कर रहे थे, इन 5 सालों में मेडिकल के फील्ड में देश के टॉप 10 मेडिकल कॉलेज में 9 में हमारे स्टूडेंट्स पहुंच चुके थे। IMS BHU घर जैसा था, हर साल 2-3-4 बच्चे सेलेक्ट हो रहे थे, एक कॉलेज छूट रहा था। दर्द ज्यादा तब हुआ जब एम्स दिल्ली जो टॉप पे था 2015 तक कुछ नंबरों से बच्चे रुकते थे। 2 ट्विन सिस्टर थी, आकृति अग्रवाल, अदिति अग्रवाल, उनकी ऑल इंडिया रैंक एम्स में 74 और 86 आई, 1 या 2 नंबर से छूट गए क्योंकि जनरल रैंक 50 के अंदर होनी चाहिए एम्स दिल्ली के लिए। तकलीफ और बढ़ गई साहब। 2017 इस साल को मेरे लिए एक माइलस्टोन था। जैसे हम कहते हैं, हमने ईश्वर से एक ही चीज मांगी थी कि देश का टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली क्यों छूट रहा है। और आपको आश्चर्य होगा, 2017 में आकाश वाराणसी से एम्स की यूपी की फर्स्ट रैंक RN दास सिंह की आई, ऑल इंडिया 9th रैंक नीट में विद इन 10 रैंक पहली बार अचीव किया। अमन तिलक की 33 रैंक, विश्वास कुमार की 41। मुझे मीडिया ने बताया कि साहब पूरे यूपी से 2017 में सिर्फ 3 बच्चे एम्स दिल्ली सेलेक्ट हुए और तीनों बनारस के हैं। ये पहली बार हुआ था। – 2017 में आज जो बच्चा आपके बीच में अभी परफॉर्म कर रहा था, आप यकीन मानोगे ये नासिक सेंटर का इस बच्चे का पहला रोल नंबर है। ये पहला बच्चा था जिसने एडमिशन लिया था। और ऐसे ही एक सेमिनार में हमने बोला था कि साहब 2019 में जब ये बच्चा परफॉर्म करेगा तो हम महाराष्ट्र की फर्स्ट रैंक उम्मीद कर सकते हैं। तब लोगों को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे कंपैरिजन कराया गया। आपको अगर एक डाटा बताऊं तो आपको आश्चर्य लगेगा। 2017 में नासिक का सेंटर लॉन्च हुआ था, 2019 में पहला रिजल्ट था और हमारे पास स्ट्रेंथ जो एग्जाम देने वाले बच्चों की थी वो 150 थी, 150 थे। उस समय हमारा कंपटीशन मुंबई के आकाश के 9 सेंटर जहां पे स्ट्रेंथ 1000 से 1200 थी, LN के 6 सेंटर थे जहां पे 500-600 बच्चे थे। मुंबई में ही हमारे पास 15 से 16 हजार बच्चे थे, पुणे में 6000 बच्चे थे, नागपुर में 5000 बच्चे थे। मुझे एक सर ने बोला, सर महाराष्ट्र फर्स्ट रैंक इम्पॉसिबल है, आज तक कभी नासिक से नहीं आई। आपको क्या लगता है आपके पास कितने बच्चे हैं 2019 में जो एग्जाम देंगे? मैंने थोड़ा हंसते हुए बोला 150 के आसपास है। उन्होंने कंपेयर किया कि सर 150 बच्चों से आप कॉम्पीट करोगे 25 से 30 हजार बच्चों को, और वो भी टॉप मोस्ट जो आज तक नहीं हुआ 20 सालों में। मैं ये सोच ही रहा था, तभी मेरा एक स्टूडेंट आर्यन ने बोला कि सर आपने अभी सर को जाना नहीं है, अगर बोल दिया 2019 में होगा तो डेट याद रखना। इम्पॉसिबल खुद बोलता है आई एम पॉसिबल। एफर्ट हुआ, ऐसा नहीं था। सार्थक के अलावा 2-3 और बच्चे, अभी आपने ग्लिम्स देखी थी। वो रोड शो, वो अचीवमेंट, वो नासिक के इतिहास में पहली बार था। फर्स्ट रैंक के साथ साथ सेकंड और थर्ड रैंक भी आई। सोहम, पिंचा और सलील, नासिक की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था। मैं आपको ओपनली बोलता हूं, 2019 वो साल था जिसने हमने जितना मांगा ईश्वर ने उससे ज्यादा दिया। ईश्वर भी सामने आता। हमारे 3 सेंटर 3 स्टेट में थे। यूपी की फर्स्ट रैंक अक्षत कौशिक की, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना में पूरे देश में फर्स्ट रैंक उत्तर प्रदेश से पहली बार आई थी। महाराष्ट्र की फर्स्ट रैंक सार्थक भट्ट की और छत्तीसगढ़ की फर्स्ट रैंक भी धनंजय चंदेल की थी। हमारे तीनों स्टेट के टॉपर फर्स्ट ला चुके थे। तो 2019 ने बहुत कुछ दिया। देन अब हम बात करते हैं 2020 की। कई बार टफ टाइम इंसान को बहुत कुछ सिखा जाता है। 2020 में लॉकडाउन आया। तकलीफ लॉकडाउन की नहीं थी,
हमने एक सेंटर लॉन्च किया था रीवा। 13 मार्च को मुझे याद है सेंटर इनॉग्रेट हुआ। 22 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन हो गया। 5-6 दिन चल गए। 1 या 2 अप्रैल की बात है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। कोई रास्ता नहीं था। हमें दर्द इस बात का ज्यादा था कि जिन बच्चों का एग्जाम है हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। और मैं ओपनली कहता हूं, उस समय हमें सहारा दिया हमारे बच्चों ने। एक लाइन बोलते हैं, आपके दम पे जमाने का भरम है कायम, आप हैं तो जमाने की जरूरत क्या है। मुझे याद है 3 या 4 अप्रैल का दिन था। 15 दिन से हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे। और जैसे होता है आदमी डिप्रेशन में आता है तो एक नेचर होता है, एकांत में ढूंढ के रोता है। आप लोगों को आश्चर्य लगेगा, लेकिन जैसे लोगों ने सुना है कि महाराजा दशरथ के यहाँ भी कोई कोप भवन था, हमने भी अपने घर में एक रूम बना रखा है। शांति से मैं रो रहा था तो मेरे स्टूडेंट अक्षत का ही फोन आता है। जैसे कि एक अजीब सी इंस्पिरेशन आई। सार्थक ने, जैसे होता है कि या तो इंट्यूशन मानो या कुछ भी। मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है, मीडिया लाइन में है, मुंबई में है। बातचीत से पता चल जाता है कि आप प्रॉब्लम में हैं। मैं जब स्टाफ के साथ मीटिंग कर रहा था, 20 मिनट में बात नहीं कर पाया। फैकल्टी के साथ इंटरेक्शन में मेरी जबान लड़खड़ाने लगी कि अब हम क्या करेंगे। लेकिन कुछ लाइनें मेरी याद थी। सार्थक ने बोला कि सर आप चिंता नहीं करो, सिस्टम होता है, हम लोग बात करते हैं। मुझे चिंता इस बात की ज्यादा थी कि जो बच्चे परफॉर्म करेंगे हम उनसे कैसे इंटरैक्ट करें, क्योंकि अप्रैल आ चुका है, मई जून जुलाई में इनका एग्जाम है और हम मिल नहीं सकते। कैसे इनके टेस्ट होंगे? लास्ट की प्रिपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आप सभी को पता है। मैंने 2020 के भी कुछ बच्चों को बनारस के इसमें इनवाइट किया है। फिर मैं जब इंटरेक्शन के लिए इन्वॉल्व हुआ, पेरेंट्स को बुलाया, इन बच्चों ने सबसे पहले साथ दिया, इन लोगों ने सेशन लिया। और एक लाइन मुझे मेरे ही स्टूडेंट ने याद दिलाई, सर आपने बोला था दिल नाकाम से ही ना उम्मीद तो नहीं है, बाकी है गमों की शाम मगर शाम ही तो है। कल का सूरज तेरे लिए एक नई रोशनी लेके आएगा, आज तेरी राहों में काटे हैं तो गम न कर, कल तेरा दामन खुशियों से भरा होगा। मैंने वीक में 2 दिन, सप्ताह में 2 बार अक्षत और सार्थक, इनको याद है, मैंने एक बार फोन पे कहा मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। इन्होंने कहा सर आप जब बताओ, जैसे कहो, हम बात करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, हम एक फैमिली हैं। और रियली 2020 ने जो रिजल्ट दिया, फाइनेंशियली पूरे देश के साथ आफत की स्थिति थी, प्रॉब्लम की थी, लेकिन नासिक से फिर से महाराष्ट्र की फर्स्ट रैंक आती है। चलो 2019 इत्तेफाक था, 2020 में फिर से महाराष्ट्र फर्स्ट रैंक नासिक से आई। 2020 में हमने फिर से 40 बच्चों का बेहतरीन मेडिकल में सिलेक्शन किया। अब 2021 आ गया। अगर आपको 5 मिनट में ब्रीफ करें, 2020 में हमारे यहाँ वाराणसी से 1200 स्टूडेंट थे जिन्होंने मेडिकल का एग्जाम दिया था। अप्रॉक्सीमेट 1200 स्टूडेंट्स में 41 सिलेक्शन थे, जिनके 610 से ज्यादा मार्क्स थे। बेहतरीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 11,000 रैंक तक की मैं बात कर रहा हूँ, सभी जनरल कैटेगरी। कुछ ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की रैंक को जोड़ते तो 60 बच्चे थे, लेकिन हम जनरल की बात करेंगे अगर 40। हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपनी टीम से, बच्चों से और आनंद सर से जब डिस्कस हुआ कि साहब 2021 में क्या टारगेट रखा जाए। 13 सितंबर 13 सितंबर को नीट का एग्जाम 2020 में हुआ था। 21 अक्टूबर को रिजल्ट आ गया। 23 अक्टूबर के बीच में हमने बात किया, प्लान किया, और जो अचीवमेंट्स था
कि साहब हमारा 2021 में क्या होगा, टारगेट क्या रखेंगे। साहब 1200 बच्चों में 40 बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। आप मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन को समझना, और ये बेहतरीन रिजल्ट था। लेकिन आज हम जिस चीज के विटनेस आपको बोल रहे हैं, हमारी स्ट्रेंथ आधी हो जाती है, हमारी स्ट्रेंथ आधी हो जाती है, असर कोविड का रहता है। अभी हमारे पास सिर्फ 600 की स्ट्रेंथ रहती है। अब इन 600 बच्चों में हम टारगेट क्या रखें कि 2021 में कितने बच्चे सेलेक्ट होंगे बनारस से। 2020 में 1200 में 40, तो 2021 में कुछ टीचर से डिस्कस किया, कुछ बच्चों से, कुछ स्टाफ से, कुछ क्या होना चाहिए। बोला सर 30 करते हैं, 40। एक फिल्मी डायलॉग है, रिजल्ट्स हम मेंटेन करेंगे, स्ट्रेंथ आधी है तो क्या हुआ, रेवेन्यू के टर्म में था। मैंने ठीक है, लेकिन मेरे मुंह से अचानक निकला, एक गलत आदत है मेरी, कुछ भी बोल देता हूं। यही चीज एक बार नासिक में कर दिया था तो पंगा हो गया था, और उस पंगे का रिजल्ट सार्थक खुद है। मैंने बोला कि साहब 2021 में हम विजन 100+ लेते हैं, हम बनारस से 100 बच्चों को सेलेक्ट कराएंगे। उस समय खुद मुझे भी आश्चर्य लगा था, यकीन मानिए रात भर सो नहीं पाया था। साहब आज तक कुछ लोगों ने कहा, आज तक किसी भी सिंगल इंस्टीट्यूट का पूरे देश में ऐसा अचीवमेंट हमने सुना नहीं कि 600 बच्चों में 100 से ज्यादा सिलेक्शन। खैर, हमें भरोसा था और हमने अपने स्ट्रेंथ को, अपनी ताकत को, अपने एफर्ट्स को डबल किया। हमारी टीम ने पूरा सपोर्ट किया, जी जान मेहनत। आनंद सर, प्रवीण सर, जितने भी पुराने लोग हैं, हमने सबसे पहले एक काम किया। हमारे जो पुराने बच्चे हैं उनसे बात की जो बॉर्डर लाइन के थे, और ये 10 सालों में मैंने पहली बार किया था। सबको आश्चर्य हो रहा था कि सर बात कर रहे हैं, पेरेंट्स को बुला रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, ऐसा क्या हुआ। लेकिन कहते हैं ना, मुश्किल हालात में बहुत बड़ी पहचान होती है। टफ टाइम्स में, मुश्किल हालात में कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं, कुछ लोग टूट जाते हैं। हमने कुछ ऐसा ही किया। कभी सोचा ही नहीं कि प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल लॉस है, हम सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, हम हर जगह प्रॉब्लम्स फील कर रहे हैं, स्ट्रेंथ आधी हो चुकी है, खर्चे आधे हो नहीं सकते, कैसे मैनेज करेंगे। हमने अपनी पूरी एफिशिएंसी, पूरी एनर्जी, पूरी ताकत सिर्फ और एकेडमिक पे लगाई, परफॉर्मेंस, रिजल्ट्स। और आपको आश्चर्य लगेगा, सब हमने अपने पुराने 55 बच्चों से बात की थी जिनके 500 के आसपास नंबर आ रहे थे, बॉर्डर लाइन के थे। उन 55 में से 50 बच्चों ने हमें ज्वाइन किया था। और इसके अलावा पूरे के पूरे इन 600 में अगर हम ये कहें कि हर बच्चे का अपना इन्वॉल्वमेंट, कुछ बैच बनाए हमने और उनके साथ एक्स्ट्रा एफर्ट किया। प्रैक्टिस पेपर तो इस कदर की हुई, मैं इसको ओपनली बोलता हूँ, कुछ बच्चों का नाम मैं लेना चाहूँगा। शुरुआत इसकी अक्षत ने की थी। उसके बाद एक बच्चा जो बहुत प्यारा है, अगर अक्षत ने जो भी एफर्ट किया उसने उसको फॉलो करते हुए कहीं उससे ज़्यादा एफर्ट किया है। अभी आपके बीच में आएगा, अनस नसीम उस बच्चे का नाम है। अल्टीमेट है, अल्टीमेट एफर्ट्स है। मैं ओपनली बोलता हूँ, जो भी मॉक पेपर की परफॉर्मेंस है, कंप्लीट टेस्ट की परफॉर्मेंस है, सब में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। RM5 एक बैच था, स्पर्श, इसके अलावा भी शिवांक और बहुत से बच्चे हैं। अभी मैं सभी के अचीवमेंट्स आप देखोगे। मुझे एक बस कंक्लूड करूं अगर 1 मिनट में, 12 सितंबर 12 सितंबर को नीट का एग्जाम था। मैं 8 सितंबर को इन बच्चों के बीच में गया, अपने टॉप परफॉर्मर के बीच में, और मैंने उनसे बोला जितनी ज़्यादा हम जूम मीटिंग कर सकते थे, जितने ज़्यादा हम फैकल्टी से, इन बच्चों के पेरेंट्स से इंटरेक्ट करते थे, जितना इन्होंने पेपर किया था, मैं ओपन चैलेंज करता हूं पूरे देश में किसी भी सेंटर में आसान नहीं था। इन बच्चों ने 100 से ज़्यादा मॉक पेपर किए थे। 3 घंटे के पेपर 2-2.5 घंटे में करने की आदत बना चुके थे। और उसी समय मुझे आश्चर्य हुआ जब इनके एवरेज नंबर, हमारे यहाँ से 115-16 ऐसे बच्चे थे जिनके एवरेज नंबर 600 से ऊपर आ रहे थे। और अगर हम ग्लिम्स और अचीवमेंट्स, एक बार वो मैं क्लिपिंग चाहूँगा, जो बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, मैं ये चीज़ देखना चाहता हूँ। मैं जब इसको देखता हूँ तो सच बता दूँ, रियली ये किसी इमोशनल फीलिंग से कम नहीं है। आप ये कुछ मार्क्स देखेंगे,
रिजल्ट्स अवेटेड है, मार्क्स आ चुके हैं साहब। 720 में 700 नंबर 3 बच्चों के। मैंने इसकी एक समरी लिखी हुई है। इट्स नॉट अ मिरेकल, इट्स अ रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। 3 बच्चों ने 700 नंबर स्कोर किया है, 6 बच्चों के 690 से ऊपर हैं, 30 स्टूडेंट हैं जिनके 660 से ऊपर हैं। और मेरा एक सपना था कि 100 बच्चे हमारे सेंटर से होंगे साहब। 120 बच्चे इस सेंटर से सेलेक्ट हुए हैं। आपको आश्चर्य लगेगा कि साहब सबको स्ट्रेंथ पता है और अचीवमेंट्स ये है। लास्ट में अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं जो बहुत बड़ी चीज़ है, हमारे यहाँ से ईशान राज एक बच्चा है। इस बच्चे की एंथे में जो रैंक थी वो 5000 थी, एवरेज बच्चा था समझिएगा। बट जेईई एडवांस में इस बच्चे की 589 रैंक आती है, ऑल इंडिया 50 रैंक आती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। और अगर मैं कंपेयर करूं 1 मिनट में साहब, हमारे पास सिर्फ 80 की स्ट्रेंथ है इंजीनियरिंग की, और हमने कॉम्पीट किया है जिनके पास 2000 बच्चे थे, जिनके पास 1800 बच्चे थे, उनसे बेहतरीन रिजल्ट दिया है। ये एक झलक है। तो इस तरीके के अचीवमेंट्स, जैसे होता है कि आप बड़े से बड़ा सपना देख लो और जब वो सच होता है ना तो उसके लिए वर्ड्स नहीं होते। अभी हम जो ये फेलिसिटेशन करने जा रहे हैं, ये जो अचीवमेंट्स हैं, सच में ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। तो मैं आगे स्टार्ट करना चाहूँगा। अब हम उन बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे, उनको उत्साहित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, और उनके पेरेंट्स भी आए हैं, ये इस इवेंट्स के साक्षी बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको इन्वाइट करूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आई एम श्योर यू ऑल मस्ट फील वेरी मोटिवेटेड। मेरा तो मन कर रहा है नीट में अगले साल दोबारा दे दूँ। So we have gathered here today because some of our students gave us a chance to celebrate their hard work, their success, their accomplishments, their struggles. It is a dream come true for them and even for us. Let us now take our time to applaud these budding doctors and engineers who are going to play an integral role in creating a better society. Beginning with the JEE achievers. First up, we have Ishan Raz with All India rank of 589. Ishan is being felicitated with a cash prize of rupees 1 lakh. Next up is Gaurav Yadav with an All India rank of 939 in JEE Mains and an All India rank of 2409 in JEE Advanced. The achievers of NEET 2021, Anas Naseem with marks of 700 out of 720. Next up, I would like to call upon stage Sparsh Pandey, who has also secured 700 marks this year in NEET. Next, I would like to invite Shivang Patel, who has also secured 700 marks this NEET. 2021 के जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट्स अभी फेलिसिटेट हुए हैं, सब एक साथ ग्रुप फोटोग्राफ्स के लिए आ जाए।